हर हर महादेव, जय महाकाल। स्वागत है आपका कहानी मंगल चैनल पर। आज की का जो कहानी है वो है एक डाकघर की। एक ऐसा पोस्ट ऑफिस, अगर जहां से किसी के घर में चिट्ठी आ जाए, वहां का जो पोस्टमैन है वो चिट्ठी लेके अगर आ जाए तो उस घर में चिंताएं शुरू हो जाती थी। लोग डरना शुरू हो जाते थे, लोगों की नींद उड़ जाती थी, उनकी सुध-बुध खत्म हो जाती थी। क्यों लोग इतना डरते थे उस चिट्ठी पे आने पर? क्यों वो पोस्ट ऑफिस जो था वो कई सालों से बंद था? और कौन था वो पोस्टमैन जो वो चिट्ठी देकर जाता था, और क्या उसमें लिखा होता था जिसे देखकर लोगों की नींद उड़ जाती थी, लोग घबराते थे? ये सब जानना चाहते हैं, वीडियो के एंड तक बने रहिए। मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं आपको ये कहानी बहुत पसंद आएगी। हिमाचल के एक गांव में बहुत पुराना पोस्ट ऑफिस था जो कई सालों से बंद था। लेकिन हर अमावस पे वहां से रात को 12 बजे एक पोस्टमैन निकलता था। वो पोस्टमैन जिस घर में जिसके नाम की चिट्ठी छोड़ दे, वो आदमी 3 दिन बाद मर जाता था। गांव में ऐसे कई लोग थे जिनकी ऐसी मौत हो चुकी थी। कोई इस पर विश्वास करता था और कोई विश्वास नहीं करता था, क्योंकि वो जो चिट्ठी थी लोगों के घर तक आई तो सही, लोगों ने बताया, लेकिन वो चिट्ठी उस आदमी के मरने के बाद अपने आप गायब हो जाती। ना कोई सबूत, ना कुछ। तो कौन था वो पोस्टमैन और क्या चाहता था? क्यों उसका इतना खौफ था? गांव में एक रघुवीर नाम का लड़का अपने किसी रिलेटिव के घर आया। उसके साथ उसका दोस्त भी था, रघुवीर और राजन। दोनों अच्छे दोस्त थे। दोनों किसी काम से उस गांव के नजदीक किसी कुछ काम से आए थे, तो उन्होंने कहा कि 1-2 दिन यहाँ होके चले, क्योंकि वहां की जो मौसम था, जो वहां की जो हिल स्टेशन जो आसपास गांव थे बहुत सुंदर थे। वो कई सालों बाद वहां आया था। वो उसकी उधर बुआ का घर था। तो वो जैसे गांव में रहे, घूमे, तो एक गांव के अंदर चाय की टपरी थी। उसके सामने एक पोस्ट ऑफिस था, और उस पोस्ट ऑफिस पे बहुत सारे लाल रंग के, काले रंग के पोटलियां बंधी हुई थी। बहुत सारे मतलब मंत्र उस पे लगे हुए थे। तो वो दोनों उस चाय वाले से पूछते हैं कि ऐसा इसमें पोस्ट ऑफिस में है क्या जो बहुत सालों से बंद है ये, और इसमें ये ऐसा क्यों हो रखा है? तो उस चाय वाले का जो था रंग वो उड़ गया एकदम। होता है ना चेहरे से एकदम रंग उड़ जाना, वो बिल्कुल चुप था। उन्होंने फिर दूसरी बार फिर पूछा, रघुवीर ने, लेकिन चाय वाले ने तब भी कुछ नहीं कहा। उसने कहा, साहब आप चाय पियो और जाओ, इसके बारे में आप ना ही जानो तो अच्छा है। जब आदमी किसी को एक ऐसी बात बोल देना 2 बार 3 बार पूछने की, तो आदमी के मन में एक अपने आप ही जो होता है ना, ये हो जाता है कि यार इसके बारे में जानना जरूर है, क्यों है ऐसा, क्यों उसने मुझे बताया नहीं, क्या ऐसा है उसमें, क्यों उसका चेहरे का रंग उड़ गया। तो वो जब वो घर जाता है वापसी, बुआ से अपनी पूछता है कि बुआ क्या है उस पोस्ट ऑफिस में जो उस चाय वाले ने मेरे को बताया नहीं और वो ऐसे बंद है। उसकी बुआ के हाथ में थाली थी रोटी की, वो उसके हाथ से छूट जाती है।
और उसका रंग भी ऐसे उड़ जाता है जैसे उस चाय वाले का उड़ा। तो वो देखता है जब रघुवीर की यार ये तो क्या है, और उसका जो दोस्त था राजन कह रहे ये भी डर गए। तो उसकी बुआ कहती है बेटा तू उन चीजों से दूर रहे तो ठीक है, गांव की चीज है, गांव का मैटर है, तो अपना यहाँ आए हो, एक दो दिन घूमो और अपना जाओ और वहां से दूर रहे। लेकिन कहते हैं ना, दिमागी की जो कीड़ा होता है वो फिर और ज्यादा यूं हो जाता है कि मेरे को अब तो सच जानना ही है। अब वो यही बात अपने बुआ के बच्चों से पूछता है, अपने भाई से, कि यार ऐसी क्या दिक्कत है, बुआ भी डर गई, वो चाय वाले भी डर गया, क्या दिक्कत है उसमें। तो वो बताता है कि उस पोस्ट ऑफिस में एक पोस्टमैन की हत्या कर दी गई थी। गांव वालों ने उसको पीट पीट के मारा था। वो किसी का खत देने गया था किसी के घर में, तो उस औरत ने उस पर झूठा इल्जाम लगा दिया कि इसने मुझे छेड़ा है। अब गांव वाले ने उसको इतना मारा कि वो वहां मर गया। तो उसने मरते मरते एक बात कही थी कि जैसे तुमने मुझे मारा है, एक चिट्ठी में जब देने गया था, मेरा कोई कसूर नहीं है, ये चिट्ठी ही सबका मौत का कारण बनेगी। अब मैं जो चिट्ठी लेके आऊंगा वो तुम्हारा मौत का संदेश होगा। अब वो हर अमावस को चिट्ठी किसी ना किसी के घर में छोड़ के जाता है, और जिसके नाम से वो चिट्ठी आई, जिस घर में दे के गया, वो 3 दिन में मर जाता है। अब रघुवीर और राजन ये सुनकर हंस पड़ते हैं बहुत तेज तेज। वो कहते हैं भाई कौन से जमाने में जी रहे हो, ऐसा भी कुछ होता है क्या। बहुत तेज तेज हंसते हैं। अब वो दोनों, जब उसके घर वाले जब सो रहे होते हैं, बुआ वगैरह भाई, अब वो दोनों कहते हैं चलते हैं वहां देखते हैं कौन है पोस्टमैन, आज हम भी भूत देख लें। अब वो रात को वहां पहुंच जाते हैं पोस्ट ऑफिस में और तेज तेज की चिल्लाते हैं, हाँ भाई कौन है, कौन पोस्टमैन है, हम भी देखे जरा कौन सी तेरी चिट्ठी है। वहां बहुत बोलते हैं, उधर बाथरूम कर देते हैं और वापसी ही आ जाते हैं। रात के करीब 1 डेढ़ बजे का टाइम था। बहुत तेज तेज दरवाजा खटकता है। अब उसकी बुआ और बच्चे जैसे उठते हैं कि इतनी रात को कौन आ गया। वो ये देखते हैं, उनका जो मेन गेट होता है, मेन गेट के बिल्कुल, मेन गेट के नीचे से कोई चिट्ठी छोड़ के गया है, 2। अब वो ये देख के, चिट्ठी देख के घबरा जाते हैं। अब उसकी बुआ कहते हैं चिट्ठी तो पढ़नी नहीं है। अब वो जो रघुवीर और वो होता है, क्या नाम है, राजन, वो कहते हैं लाओ हम खोलेंगे। जैसे ही वो चिट्ठी खोलते हैं, उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। दोनों चिट्ठी पर एक रघुवीर का नाम था, एक राजन का नाम था। जब वो चिट्ठी पढ़ते हैं, पढ़कर एकदम हंसने लगते हैं बहुत तेज तेज। कह रहे क्या तुम्हारे गांव में कैसा प्रैंक करते हैं, ऐसे कोई हमें डरा रहे हैं, ऐसे हम डर जाएंगे क्या। लेकिन वो हकीकत जानते हैं, उसकी बुआ और बुआ के बच्चे। अब वो तुरंत कहते हैं कि तुम जाओ यहाँ से, तभी बच पाओगे, तुम जाओ। वो नहीं मानते, वो कहते हैं बुआ कुछ नहीं होने वाला। वो कहती है मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज तुम यहाँ से जाओ, नहीं तो तुम्हारे साथ तुम जान नहीं सकते कि होगा क्या। और वो कहते हैं बुआ कुछ नहीं होगा, विश्वास रखो, ये सब मनगढ़ंत बातें हैं। हम गए थे वहां पर, वहां कोई नहीं था, तो किसी ने हमें वहां जाते हुए देखा होगा, बात सुनी होगी, और वो चिट्ठी यहाँ डाल गए हमें डराने के लिए। अब वो जैसे तैसे रुक गए। अगले दिन रात को फिर उनके घर में एक चिट्ठी आई।
उस पे चिट्ठी पे लिखा था सिर्फ 2 दिन। अब रघुवीर ने फिर उस बात को लाइट लिया। अब वो जब सो रहा था, सोते सोते उसके सामने एकदम पोस्टमैन आ गया। दोपहर के टाइम जैसे लेटा हुआ एकदम पोस्टमैन आ गया। उसने जैसी आंखें खोली वो गायब हो गया। अब दोनों को ऐसा होने लग गया कि कोई उनके ऊपर चींटियां चल रही हैं। कभी कुछ लग रहा है, कभी उनको सांप दिख रहा है, कभी बिच्छू दिख रहा है। अब रात को फिर दोबारा चिट्ठी आई। उस पर लिखा था 1 दिन। अब उसकी बुआ ने उसके हाथ पैर जोड़े, प्लीज बेटा, मैं तुम्हें, मेरी कसम है, तुम यहां से जाओ। अब वो रात को 9:30 10:30 बजे का टाइम होता है। जैसे ही वो निकलते हैं, उनको एक गाड़ी मिलती है स्टेशन जाने के लिए, बहुत मुश्किल से, क्योंकि गांव साइड एरिया है। और वो जैसे ही बैठते हैं उस गाड़ी पे, वो गाड़ी बंद हो जाती है, स्टार्ट ही नहीं होती। तो एकदम वो रघुवीर राजन जिस गाड़ी में बैठे होते हैं, वो क्या देखते हैं, आगे फ्रंट पे एक बूढ़ा पोस्टमैन आ गया और यूं बोल रहा है, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। चेहरा सड़ा हुआ, आंखें हैं ही नहीं उसकी। और जैसे ही वो बोलता है, वो दोनों घबरा जाते हैं। लेकिन ड्राइवर को दिखता नहीं, कहता क्या हुआ साहब। तो अब दोनों बहुत घबराए होते हैं, कहते हैं नहीं नहीं कुछ नहीं, दोनों पसीने पसीने। अब वो समझ जाते हैं कि हमने जो भी किया है उसका भुगतान हमें करना पड़ेगा। अब वो वापसी बुआ के घर जाते हैं, तो बुआ को बताते हैं कि ऐसे गाड़ी खराब हो गई। तो वो कहते तुम जैसे भी करो, तुम यहां से निकल जाओ। अब जैसे ही अगले दिन आता है, जो राजन होता है वो वहीं पोस्ट ऑफिस के पास मरा हुआ मिलता है। लेकिन रघुवीर को सब ढूंढ रहे होते हैं, कहीं नहीं मिलता। कहीं उसकी लाश मिली, कुछ भी नहीं, सब ढूंढ रहे हैं। अब वो कहाँ मिलता है। जब 2 दिन बीत जाते हैं, 2 दिन बाद पता लगता है कि गांव में एक मंदिर है हनुमान जी का, बहुत पुराना। उस मंदिर में वो 2 दिन बिताता है। अब उसने क्या किया कि जो 3 दिन का जो उसका वो था, स्लैब था 3 दिन का, कि 3 दिन में बंदे की मौत हो जाएगी, वो उसने तोड़ दिया था। जब वो तोड़ दिया तो वो 3 दिन वाला जो बंधन था वो टूट गया, जिससे कि वो रघुवीर बच सका। लेकिन राजन जो था वो मारा गया। अब रघुवीर को समझ आ गया था कि उसने बहुत बड़ी भूल, बहुत बड़ी गलती करी। अब वो वहां से गांव छोड़कर हमेशा के लिए चला गया। अभी भी गांव में लोग खौफ में रहते हैं कब किसके नाम की चिट्ठी आ जाए। लेकिन जब से लोगों को ये पता चला कि हनुमान जी मंदिर वहां रुकने पर उसकी जान बची, तो ऐसे उसके बाद 2 या 3 चिट्ठी आई, लोगों ने वहां पर रात बिताना शुरू कर दिया, तो उनकी जान बच पाई। अब ये बात समझ में नहीं आती कि जब रघुवीर आए थे, उन्होंने ऐसा करके ठीक भी किया और नहीं भी। अगर ठीक इसलिए कि अगर वो मंदिर नहीं जाता, मंदिर नहीं रुकता, तो लोगों को पता नहीं चलता और लोगों की जान नहीं बचती। और खराब ऐसे कि उसकी राजन की बेकसूर की जान चली गई। तो दोस्तों, फैसला आपने करना है, ये सही हुआ या गलत। आपको कहानी अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक करके जरूर जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना, अपने परिवार का ध्यान रखिए। एक बार जरूर प्यार से बोलिएगा, हर हर महादेव, जय महाकाल। धन्यवाद।